नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं कि आप चौंक जाएंगे कि गुरुग्राम में आखिरकार हो क्या रहा है। उससे पहले जो है आपके अपने चैनल वायरल सच को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो किस तरीके से पता लगेंगे गुरुग्राम के हालात। मेरे पीछे देखिए आपकी किस तरीके से जो है यहाँ पर अभी जो था कार्य चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पर आए हुए हैं। कुछ कार्यक्रम चल रहा है और स्थिति देखिए इस चौक की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है। जी हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे जो है गुरुग्राम की जनता के लिए इस चौक के हैं और हालत इस चौक की ऐसी है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। चंद मिनट पहले या हम कहें कि चंद दिनों पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पर जो पैच वर्क भी जो है वो अभी करवाया जा रहा है और जो रोड़ी है वो भी अभी डाली जा रही है। बट उससे पहले की अगर बात करें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्यों हुआ ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो केंद्रीय मंत्री जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी को भी लताड़ लगा सकते हैं, जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो हाईवे बना सकते हैं, इतने जबरदस्त हाईवे बना सकते हैं कि जिनके नाम पर जो है अभी बीजेपी वोट लेने का भी प्रयास कर रही है कि भाई ये हमारे नितिन गडकरी जी है जिन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है। पर गुरुग्राम की बात करें तो इस विकास की दशा क्या है ये बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रही है। दशा ऐसी है कि रोड़ी लाकर यहाँ पर पटक दी गई है, उसको यहाँ पर देखिए लगा दिया गया है। बट उसके बावजूद यहाँ पर ये कोई नहीं सोच रहा कि इसी रोड की हालत क्या है। इसी रोड से जो है इतने बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के यहाँ से गुजर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी इस रोड की हालत जैसे कि तैसी ही दिखाई दे रही है। कुछ सुधार यहाँ पर होता दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर रेड लाइट वर्क नहीं कर रही, दूसरी बात ये कि यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है, तीसरी बात यहाँ पर आपको बता दें हम यहाँ पर कि ये जो इतना काम करके गए हैं कि रोडियां डाल दी हैं, ये भी एक मुश्किल समस्या जो है सबके सामने खड़ी कर दी है कि अगर कोई गाड़ी गुजरती हुई किसी के साथ भी ये रोड़ी पत्थर उनके ऊपर अटक जाता है, कुछ टूट जाता है, लग जाता है, दुर्घटना की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में क्या गुरुग्राम प्रशासन जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? नहीं लेगा, क्योंकि ये शायद जो है पूरा गुरुग्राम ही भगवान के भरोसे चल रहा है कि अगर कोई आएगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई स्थिति जो है सुधरेगी नहीं। क्योंकि 75 पार की अगर हम बात करें, आप सभी को याद होगा जब मुख्यमंत्री साहब को, खट्टर साहब को आना था तो आज जो रातों रात थी सदर बाजार की सड़क बनकर तैयार हो गई थी। बट यहाँ पर आप देखिए कि हालत क्या है गुरुग्राम की, कि गुरुग्राम के मेन चौक की ऐसी हालत है कि जो देखने सुनने से परे है। और आपको एक बात और याद दिला दे कि थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए रेड लाइटों की तरफ। कोई भी रेड लाइट यहाँ पर वर्किंग सिचुएशन में नहीं है। जो रेड लाइट है उसके आगे जो है देखिए आप किस तरीके से खंबे लगा दिए गए हैं। और आपको जो सिग्नल्स की हालत है, जी हाँ, ट्रैफिक सिग्नल की जो हालत है वो आपको बड़ी बाखूबी से हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि स्थिति क्या है। पहली बात तो आगे बोर्ड आप देखें किस तरीके से लगा हुआ है, उसके आगे जो है कुछ महानुभावों ने अपने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। दूसरी आप देखिए कि ये जो रेड सिग्नल यहाँ पर लगा हुआ है इसकी हालत देखिए आपकी किस तरफ ये घूमा हुआ है। क्या इस तरफ किसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक सिग्नल रुकेगा? यहाँ पर एक डॉग्स की शॉप है, पेट आई थिंक क्लिनिक है यहाँ पर, तो आप खुद सोच कर देखिए क्या इनको रोका जा रहा है या ये चल रही है? स्थिति देखिए आपकी बद से बदतर अगर आपको स्थिति देखनी है तो अभी देखिए वो है गुरुग्राम के हालात। क्योंकि गुरुग्राम के हालात जैसे तैसे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार ही दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हालत बिल्कुल आपके सामने है। और यहाँ पर जो एक हमारे ऑटो वाले भाई थे, हमारे ऑटो वाले भाई भी एक मौजूद थे, उन्होंने हमें बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैम शाम के समय में यहाँ पर एक घंटे का जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट जो है वो वर्किंग सिचुएशन में है ही नहीं। और आइए बात करते हैं धनराज जी, आप यहाँ पर क्या लाइव करवा रहे हो? आज आपको देखते देखते आया हूँ मैं तो। अच्छा, देखते देखते आए, सिचुएशन दिखा रहे हैं कि गडकरी साहब आज आए हैं तो रोड़ी पत्थर तो डाल दिया और कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए भी मैं कहूँगा, मैंने कल भी वीडियो डाला था, आप लोगों ने परसों कवर किया, उसके बाद मैंने कल ट्वीट किया और वीडियो बना के डाला कि ये देखो ये गड्ढे हैं। मैंने गडकरी जी को टैग करते हुए लिखा, गडकरी जी कल आपका सामना इन गड्ढों से होने वाला है। यहाँ से कई वीआईपी, प्रदेश के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और कई लोग पिछले 2 दिन में गए हैं। मैंने कहा उन सबका सामना भी इन गड्ढों से हुआ और आपका सामना भी कल इन गड्ढों से होने वाला है। उसका प्रभाव कहें या आपके वायरल सच के कवरेज का प्रभाव कहें या जो भी कारण,
आज उसमें रोडियां डाल दी गई, उन गड्ढों में भी रोडियां डाल दी गई, लेकिन इन रोडियां डालने से मुझे लगता है कि तकलीफ और बढ़ गई है, किसी को चोट भी लग सकती है जी। ये रोडियां उछल रही हैं, किसी की आंख में जाके लग गई या कुछ हो गया तो इससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना। तो इसका मतलब है कि डरते तो हैं, बट ये है कि अधूरा काम ही करते हैं जितना जरूरी है। किसी को खड्डे में गाड़ी ना जाए, बस इसी का समाधान हो रहा है, उसके अलावा और कोई समाधान नहीं हो रहा। डरते ये लोग मीडिया से हैं, डरते ये लोग बदनामी से हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद ये हालत, और ये हालत उस जिले की, उस शहर की जो प्रदेश का 70% रेवेन्यू देता है, 40,000 करोड़ रुपए केवल इनकम टैक्स में जाते हैं यहाँ से। उसके बावजूद इनसे केवल गड्ढे नहीं भरे जा रहे। क्या ये गड्ढे प्रॉपर तरीके से गड्ढे नहीं भरे जा सकते थे? कम से कम इतना तो हो सकता था, उम्मीद तो थी। कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि वीवीआईपी कवरेज के ड्यूरिंग सड़क को कारपेटिंग कर दी गई। कारपेटिंग यहाँ नहीं हुई, और वो कारपेटिंग भी जो होती है 1 हफ्ते में वो उखड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं हुई। बेशर्मी की हद क्या। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बात तो हो रही है कि हमने हाईवेज बनाए। बीजेपी की अगर सरकार की बात करते हैं कि हमने हाईवेज बना दिए, बहुत कुछ है जो कनेक्टिविटी कर दी। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गडकरी साहब के नाम पे ही वोट खींचने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, गडकरी जी ने हाईवे बनाए, नेशनल हाईवे जी, लेकिन आज उनका सामना स्टेट हाईवेज या स्टेट के हिस्से में जो जिम्मेदारी है उसका सामना, उसका एक सीन देखने को आज उनको मिला है। ठीक है, हाईवे हो सकता है उन्होंने अच्छे बनाए हों, कुछ भी हों, लेकिन जब बात आती है प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस की, खट्टर सरकार की परफॉर्मेंस की, आज गडकरी साहब ने देख लिया कि खट्टर सरकार कितना परफॉर्म कर रही है। जो सपने दिखाए थे कि भाजपा ये करेगी वो करेगी, उसमें खट्टर सरकार कितने खरे उतरे। आज मुझे लगता है कि गडकरी साहब खुद इवैल्यूएशन करेंगे, खट्टर साहब की सरकार के नंबर देंगे, और 10 में से वो कितने नंबर देंगे, मुझे तो लगता है 10 में से 1 नंबर भी खट्टर सरकार को गडकरी साहब खुद इवैल्यूएट करें तो नहीं दे पाएंगे। लताड़ लगाएंगे आपको लगता है? क्योंकि वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि बेखौफ हैं, बेबाक हैं और अपने काम के ऊपर जो है फोकस रहते हैं। क्या वो लगता है आपको सीएम साहब को बोलेंगे कि भाई साहब ये क्या हाल कर रखा है गुड़गांव का? देखिए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के जी, और गडकरी साहब को इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन में कहूंगा कि उनको एक परफॉर्मर मिनिस्टर माना जाता है जी, मोदी जी की सरकार में। तो मुझे तो पक्का विश्वास है, यकीन है कि आज खट्टर साहब की कान खिंचाई होने वाली है। वो उनको जरूर बोलेंगे कि आपने, अगर हरियाणा में भाजपा की नैया डूबेगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व, उसका इनाम जो खट्टर साहब को, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट उसको खट्टर साहब को जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं, यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं, और हालत देखिए यहाँ पर, देखिए कि किस तरीके से है। एक तो रेड लाइट नहीं है, फिर आसपास के लोगों को किस तरीके से दिक्कत होती है। अगर आप 10-15 मिनट भी अगर आप यहाँ पर रुककर देखते रहे इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन कहीं से भी जो है वो हिलने वाली नहीं है, क्योंकि हालत आपके सामने है बिल्कुल। ये हम चौक के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ पर आपको स्थिति दिखा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर एक बार आप पूरा दिखाएं, यहीं से जो है हम एक बार पूरी 4 साइड दिखाएं। यहाँ पर आप देखिए कि कहीं पर भी जो है अवैध तरीके से जो है चीजें लगी हुई हैं, बट उसके बावजूद भी कोई चीज यहाँ से हट नहीं रही। सबसे बड़ी बात है DHBBN के जो खंबे हैं वो बिल्कुल बीचों बीच लगे हुए हैं। जो सड़क पूरी कवर हो सकती थी उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरे खंबे लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान से आपको दिखाऊंगी मैं। ये पूरा बोर्ड देखिए, यहाँ पर ये पूरा बोर्ड देखिए कि श्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, लोग स्वागत के लिए यहाँ बोर्ड चिपकाए और भाग लिए यहाँ से। ये किसी ने नहीं देखा कि इस रोड का जो है नवीनीकरण कैसे करना है, इसको सुधारना कैसे है। और जो आप बंदे देखिए यहाँ पर कैसे कैसे आ रहे हैं, इतने महानुभावों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सभी राजनेता यहाँ पर मौजूद होंगे, बट उसके बावजूद भी अगर बात करें, अगर स्थिति ऐसी है, यहाँ पर आप देखें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है उसका भव्य शिलान्यास हो रहा है। अरे गुरुग्राम को तो शिलान्यास कर लीजिए, गुरुग्राम को तो सुधार लीजिए, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए कि कितने महानुभावों की यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं। ये भाई साहब हर दूसरे दिन में यहाँ पर दिखाई देते हैं, गुरुग्राम में ही रहते हैं, उसके बावजूद भी क्या यहाँ पर आते हैं? इनको कोई नहीं देख पा रहा। ये तो शायद गुमशुदा ही है, इनका हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो देखिए कि इतने बड़े बड़े लोगों की फोटोज तो लगी है, बट ये सिर्फ फोटो चिपकाने का ही है जो काम यहाँ पर हो रहा है। काम यहाँ पर कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। ऐसे हालात सिर्फ एक चौक के नहीं आपको मिलेंगे, गुरुग्राम के हर चौक के ऐसे हालात मिलेंगे। हालात क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोई काम करने की नीयत ही नहीं रखता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो है लाइट्स यहाँ पर लगा दी, अपना खर्चा दिखा दिया यहाँ पर कि भाई इतना इतना खर्चा लगा है, उसके बावजूद भी हालत यहाँ पर देखे कि कोई लाइट यहाँ पर जल नहीं रही है।
अरे भाई साहब, आपने पैसे लगाए हैं तो इन चीजों को ऑपरेट तो करिए, इनको स्टार्ट तो करिए। एक तरफ तो आपने लगा दी लाइटें, दूसरी तरफ भी लगा दी लाइटें, बट इन लाइटों को जलाएगा कौन? जो ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर पूरी अस्त व्यस्त है, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। देखिए आप, मैं वही बार बार आपको कह रही हूँ कि बस 5 मिनट आप अगर यहाँ पर रुक के देखेंगे, स्थिति बद से बदतर है। और आप नीचे देखिए कि किस तरीके से रोड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर ये उछल कर किसी के लग जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या भाजपा सरकार लेगी? क्या सरकार इसके ऊपर कोई भी जो है संज्ञान लेने को तैयार है? यहाँ पर देखिए, एक राजनीतिक बात भी हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि ऐसा क्यों है कि अगर खट्टर सरकार में से कोई आता है तो जो सड़कें हैं वो रातों रात बनकर तैयार हो जाती है, बट गडकरी साहब आए हैं तो इस रोड के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं किया। क्यों? इन खड्डों के बीच में से उनको निकलवाने का क्या ऐसा कारण है? उनको ये रोड़ी पत्थर दिखाने का क्या ऐसा कारण है? माना कि धनराज साहब ने जो है ट्वीट किया, उसके मद्देनजर हो सकता है इसके ऊपर संज्ञान लिया गया। एक दिन पहले वायरल सच की खबर के ऊपर संज्ञान लिया गया, पर यहाँ पर बात देखिए आपकी, ये स्थायी समाधान कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसको क्लियर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, बट ये भी सिचुएशन ऐसी है कि जिससे बहुत लोगों को जो है दिक्कत परेशानी हो सकती है। गाड़ियां आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहाँ से होकर गुजर रही है। ये स्थिति जो है ये बिल्कुल आपके सामने है। ये कारनामे हैं खट्टर सरकार के, ये कारनामे हैं गुरुग्राम प्रशासन के, और ये कारनामे लगातार वायरल सच आपको दिखाता है। ये एक ऐसा रोड है जहां से दिन में बहुत लोग गुजरते हैं, सैकड़ों भी नहीं कहूं, शायद लाखों गाड़ियां गुजरती है, बट उसके बावजूद भी अगर इसकी ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं ये गुरुग्राम की एक शर्मनाक तस्वीर है जो वायरल सच अभी आपको दिखा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पर आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुद ही जो है इनको चीजें अपनी जो है समाधान करना पड़ता है। और यहाँ पर समाधान देखिए कैसे है कि पहले एक जना गुजर जाए। यहाँ पर देखिए कि गुरुगमन की जो है बसेस कितनी स्पीड से यहाँ से निकलती है, धूल भागती हुई जा रही है। यही अगर कोई रोड़ी ईंट पत्थरी यहाँ पर लग जाए तो उसका संज्ञान कौन लेगा? ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है जो गुरुग्राम की आज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, बट हालत आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग निकल रहे हैं। शर्म नाम की अगर चीज देखें तो शायद ही यहाँ पर किसी के अंदर है, क्योंकि ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन लगातार सबको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ ही मिनट में लोगों को खुद ही जो है ट्रैफिक पुलिस की भी अगर भूमिका की अगर हम बात करें, वो भूमिका भी खुद ही निभानी पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई भी इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि गडकरी साहब यहाँ से जा चुके हैं, बट ये तस्वीरें जो है या ये हम वीडियो कहे कि हम गडकरी साहब को टैग जरूर करेंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि इसको रीट्वीट जरूर करें, जो कि वायरल सच के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डालेंगे। इसको रीट्वीट करके अपने व्यू जरूर दे दीजिएगा कि अगर सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो गुरुग्राम प्रशासन किस तरीके से विफल दिखाई देता है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं। गाड़ियों की अगर आप हालत देखें, आज के समय में कोई भी व्यक्ति है जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी आमदनी ही नहीं बची है, बट उसके बावजूद आप स्थिति देखिए, एक इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति उधर से जा रहा है। कोई भी अगर ट्रैफिक सिस्टम की देखे बात तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी गुरुग्राम प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन लेता है? और यहाँ पर आप ये भी स्थिति देखिए कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो है एक साइड पर बैठे हुए दिखाई देंगे। कारण ये है कि कोई भी कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहता। कारण ये है कि यहाँ पर स्थिति ऐसी हो चुकी है, लोग परेशान ही इतने हैं कि अगर आप सारा दिन भी यहाँ पर खड़े रहेंगे, ये धूल जो है पूरी आपके अंदर जाएगी, बट उसके बावजूद भी है किसी को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छता की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, उससे जो है गुरुग्राम प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
गुरुग्राम प्रशासन को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए जो सिर्फ मेन काम है वो सिर्फ इतना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी बातें करनी है। बट गुरुग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें, सरकार की बात करें, सरकार के ऐसे कारनामे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं है। हजारों करोड़ों लोग यहाँ से निकलते हैं, बट उसके बावजूद भी है जो सरकार है आंखें मूंद कर बैठी है, प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं जो निरंतर चले जा रहा है, और ये ट्रैफिक कहीं पर भी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो है लाखों करोड़ों लोग यहाँ से निकलते हैं, बट उसके बावजूद भी इस समस्या का कहीं पर समाधान नहीं है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक की नींव यहाँ पर रख दी गई है, बट चौक कहाँ पर है ये समझ पाना, देख पाना बड़ा ही मुश्किल है। रेड लाइट यहाँ पर जल नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, गडकरी साहब के आने की खुशी इतनी है कि यहाँ पर पोस्टर तो लगा दिए गए, बट पोस्टर के पीछे जो है ऑलरेडी लाइटें छुपी हुई हैं। आपका क्या कहना है हमें नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये स्थिति गुरुग्राम के हर चौक की, हर गली नुक्कड़ की है, जो कि लगातार वायरल सच आपको दिखाएगा, बताएगा। और आपसे भी अनुरोध है कि वायरल सच के इस प्रयास में आप हमारा साथ जरूर दीजिए।